आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रतीक एकेडमिक क्लासेस चैनल पे। मैं ललित कुमार आज आप सभी के सामने एक टॉपिक जो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, और मैंने कहा था वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आज वो टॉपिक हम लोग पढ़ लें क्योंकि वो पार्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये इंटरजेक्शन टॉपिक है आज का, और इंटरजेक्शन का मतलब ये है, सबसे पहले डेफिनेशन से पहले मैं समझा देता हूं कि आप एक सेंटेंस और उस सेंटेंस से रिलेटेड उसकी जो फीलिंग्स हैं वो एक स्टार्टिंग के वर्ड से समझ जाएं तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी स्पीच में बोलना स्टार्ट किया और वर्ड का यूज किया ए लॉस। आपको पता है ये किसको शो करेगा? सैडनेस को। किसी ने हुर्रा वर्ड का यूज किया तो ये किसको शो करेगा? हाँ, वही हैप्पीनेस और जॉय, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी सडन फीलिंग्स हैं जो वास्तव में बचपन से आपने बहुत बार आपके मुंह से वैसी आवाजें निकली, लेकिन वो आप नहीं समझ पाते थे कि ये इंग्लिश से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरजेक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। एक ऐसा वर्ड जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स को शो करता है, ठीक है। तो जितने बच्चे हमारे बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं 10th और 12th में, उनके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर एक भी वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में या स्पॉटिंग एरर में आ जाता है तो देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लाइक, सरप्राइज, फियर, सस्पेंस, एंगर, जॉय, etc। यानी कोई भी सस्पेंस अगर आप क्रिएट करके रखे हुए हैं तो वहां पर भी जो है हम इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे और वर्ड हो सकते हैं। सैडनेस में एक दो वर्ड और आप बढ़ा लेंगे बच्चे। एक आह, ठीक है ना। कोई व्यक्ति को चोट लग जाए तो मुंह से क्या निकलता है? आह, ठीक है ना। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अचानक गिर जाए मुंह से क्या निकलता है? ओह। लेकिन दर्द हुआ ना, दर्द हुआ यानी सेंटेंस कैसी फीलिंग देगा? सैडनेस की फीलिंग देगा, ठीक है ना। तो वहां पर हम इन वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसके साथ साथ? लॉस के साथ साथ। अभी हम एक एग्जांपल भी आपको एक एक करके दे देंगे। सरप्राइज, फियर। फियर का मतलब क्या हो जाएगा? भय। जहां पर आपको क्या है? डर है, ठीक है ना। तो वहां पर भी आप क्या लगा सकते हैं? ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगर सरप्राइज की हम बात करें, आहा एक वर्ड होता है, क्या होता है? आहा। तो यहाँ पर आप सरप्राइज को जो है शो कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगर, क्रोध, ठीक है। सडन फीलिंग में आउच एक वर्ड होता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज चुभ जाती है, अचानक कोई चीज लग जाती है तो वहां पर आपके मुंह से क्या निकलता है? आउच, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन चीजों को करेंगे। चलिए अब हम फिर से एक बार बात कर लें। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है और पूरे सेंटेंस की मीनिंग को या फीलिंग को बता देता है। अब गलती कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक दो मेन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल पहला आप ले लीजिए। कौन सा एग्जांपल ले लीजिए बेटा? एलॉस, ठीक है ना। एलॉस दुख से भरा वर्ड है, ठीक है। We had lost my everything, ठीक है। In the flood, बाढ़ में हमारा सब कुछ क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था, ठीक है ना। इसी प्रकार, हालांकि ये इंडिया के साथ हुआ नहीं है ना, ये दुख की बात है। We have won the match, ठीक है। We have won the match। तो यहाँ पर रे वर्ड का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या शो हो रहा है? खुशी। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है? दुख। ठीक है ना? तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ओ, यू, फेल डाउन। ठीक है, तुम क्या थे? गिर गए, है ना? तो कहने का मतलब ये है, ऐसे वर्ड्स अब गलती कैसे निकालेंगे या हम यूज क्या करें वहां पे। अगर मान लेते बच्चे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या लिखा है? हैड लॉस्ट माई एवरीथिंग, यानी ये दुख की बात है। तो यहाँ पर हम ओह ए लॉस, जो अभी मैंने आपको बताया, है ना? और क्या बताया था? ठीक है ना? इसमें लॉस में, दुख में अभी 3 चीजें एक साथ मैंने दिखाई दी, ठीक है ना? तो इनका हम प्रयोग करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना? इनका यूज करेंगे। इसके अलावा मान लेते यहाँ पर लॉस लगा हुआ है, यहाँ पर हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, तो या तो इस वर्ड को यहाँ से हटा दें और या तो यहाँ पर हैप्पीनेस की फीलिंग को किस में बदलेंगे? सैडनेस में। वैसे इस वर्ड को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, यानी ये आपका क्या हो गया? एरर हो गया, ठीक है ना? तो सरप्राइज के लिए, ग्रीफ के लिए, जॉय के लिए इस तरीके से वर्ड यूज किए जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, अगर आप किसी से एड्रेस की बात करते हैं, है ना, किसी से कोई बात करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके मुंह से क्या निकलता है बताइए जरा? आपके मुंह से निकलता है हेलो, ठीक है? हेलो, प्लीज टेल मी अबाउट दिस प्लेस, कृपया मुझे इस स्थान के बारे में बताइए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है, हेलो भी जो है वो क्या कर रहे हैं आप? किसी से क्या पूछ रहे हैं बच्चे? क्या पूछ रहे हैं? एड्रेस, ठीक है ना? तो ऐसे कम से कम आपके पास अगर 20 वर्ड्स हैं प्लस आपने उनके क्या सीख लिए? यूजेस, ठीक है? तो आप उससे बाहर डाटा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि डर को संबोधन करना, आश्चर्य को संबोधित करना, किसी चीज को छुपा कर रखना या बहुत ज्यादा क्रोध करना, जॉय आनंद की जहां पर बात हो वहां पर ये होता है कि आपका जो वर्ड है वो जो फीलिंग पूरे सेंटेंस की बताता है उसे हम कहते हैं क्या? इंटरजेक्शन, ठीक है ना? तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कितने वर्ड्स पे? 20 वर्ड्स पे, ठीक है? जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है?